Hello dear students, a very good day to all of you. Let us start our day with the COVID pledge. That is, I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home safe from this chronic disease and follow the key instruction of COVID behaviors. Now let us resume with the revision of our chapter. We had done plateaus. Now we are moving forward to valleys. What are the valleys? The low-lying area between mountains is called valley. माउंटेन्स के बीच में जो स्लाइटली स्लोपी स्लांटिंग एरिया होता है उनको हम वैलीज बोलते हैं. वैलीज 3 टाइप की होती हैं: रिवर, रिफ्ट एंड ग्लेशियर. नाउ फर्स्ट इज रिफ्ट वैली. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्लोइंग ऑफ रिवर. ड्यू टू द कॉन्स्टेंट फ्लोइंग ऑफ रिवर एक जगह की मिट्टी जो है वो उखड़ के आगे फ्लो होनी शुरू हो जाती है और इसकी वजह से क्या बनती है, एक वी शेप की स्ट्रक्चर जो है क्रिएट हो जाती है. तो दीज टाइप्स ऑफ वैलीज आर कॉल्ड रिवर वैलीज. नेक्स्ट इज द रिफ्ट वैली. इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्रॉडनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स बिटवीन द अर्थ सरफेस. जब अर्थ की सरफेस पे दो प्लेट अलग अलग एक दूसरे से दूर मूव होनी शुरू हो जाती हैं, इसकी वजह से एक सडन जो है बल्ज क्रिएट होता है, एक सडन डेप्थ क्रिएट होती है जिसको कि हम रिफ्ट वैली बोलते हैं. और ड्यू टू द प्लेट मूवमेंट इट इज़ लीनियर इन स्ट्रक्चर. Next is the glacial valley. As the name suggests, it is due to the glacier activity. It is formed by the movement of glacier. It has been U-shaped structure. Glacial structure जो होता है मोस्टली अब इट राउंड होता है क्योंकि नेचुरल अकर्स जो होती हैं उनमें कर्वी इन नेचर होता है. तो इट इज़ ड्यू टू दैट जो ग्लेशियल वैलीज होती हैं दे आर मोस्टली इन U-shaped. आफ्टरवर्ड वैलीज वी हैव द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. दीज आर प्लेन्स. प्लेन्स जो होती है फ्लैट लैंड्स. फ्लैट लैंड्स आर ग्रेजुअली और या इनकी मैक्सिमम हाइट होती है थ्रू फ्रॉम द सी लेवल अप टू 250 मीटर इन आल्टीट्यूड. तो प्लेन्स आर मोस्टली द फ्लैट एरिया दैट इज फर्टाइल एंड द हैविंग ग्रेजुअली लो एलिवेशन इन एंगुलर सिस्टम. इसमें टाइप्स ऑफ प्लेन होती हैं. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल, नेक्स्ट इरोजनल एंड थर्ड वन इज डिपोजिशनल. सो फर्स्ट वन वी हैव structural plane. What are the structural plane? These are undisturbed horizontal surface of the earth. They are formed due to the elevation part of the sea floor or continental shelf. They are located on the borders of major continents. ये जो प्लेन्स होते हैं ये अनडिस्टर्ब्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस होती हैं अर्थ की, जो कि एलिवेशन अर्थ में एकदम से उठाव होने की वजह से बनती हैं, जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अपलिफ्ट होने की वजह से होता है. और ये जो होते हैं मोस्टली कॉन्टिनेंट्स की प्लेट के बॉर्डर एरियाज में होती हैं. नेक्स्ट इज द इरोजनल प्लेन. दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द कंटिन्यूस एंड लॉन्ग टर्म इरोजन ऑफ द अपलैंड. किसी भी अपलैंड पे कांस्टेंट इरोजन मे बी ड्यू टू द विंड, मे बी ड्यू टू द ग्लेशियल एक्टिविटी, मे बी ड्यू टू द रिवर और रेन, वट एवर रीज़न मे बी, उसकी वजह से होती हैं. वेरियस एजेंट्स, कई एजेंट जैसे रिवर हो गया, विंड, ग्लेशियर, लाइक आई हैड टोल्ड यू, जिसकी वजह से हाईलैंड से जो है सॉइल इरोड होकर लोअर लैंड में आती हैं और इसको हम बोलते हैं पेडी प्लेन. पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका इज़ द विंड इरोडेड प्लेन. सहारा डेजर्ट का जो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है वो विंड इरोडेड प्लेन्स की वजह से बना हुआ है. Next and the last one is the depositional plane. Now as the name suggested, depositional means it is formed due to the deposition of the various components. Now what are these? Plains are formed as a result of deposition activity of various agents like such as river, lakes, wind and glacier. So first point in these is that plains formed by river deposits are called रिवराइन और अलुवियल प्लेन्स. तो जो प्लेन रिवर की वजह से के डिपोजिशन की वजह से बनता है उसको हम रिवराइन या अलुवियल प्लेन बोलते हैं. द इंडो गैंगटिक, इंडिया में जैसे गैंजेस रिवर के पास आसपास है या मिसिसिपी इन अमेरिका है, दिस बोथ आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ अलुवियल प्लेन्स. प्लेन फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इन लेक्स आर कॉल्ड लस्ट्रीन प्लेन्स और लेक प्लेन्स. जो लेक्स की डिपोजिशंस की वजह से बनता है, अब रिवर की डिपोजिशन से बनता है रिवराइन एंड लेक की डिपोजिशन की वजह से बनता है लेकस्ट्रीन प्लेन्स. नेक्स्ट आ जाती है प्लेन्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल बाय ग्लेशियर्स. तो उनको हम ग्लेशियल और ड्रिफ्ट प्लेन्स बोलते हैं. एंड प्लेन्स फॉर्म बाय डिपोजिशन मटेरियल ऑफ विंड आर कॉल्ड लॉइस प्लेन, बिकॉज सॉइल जो है मोस्टली इन प्रोपोर्शन में लूज होती है, तो सो इट इज़ कॉल्ड लॉइस प्लेन.
Now in the hand what we have the landform and the people. Now what is the impact of the different type of landform on people we can understand in this passage. जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंगली वेरिएट करता है. लाइक इन डेजर्ट पीपल, इन डेजर्ट एरिया पीपल यूजुअली लिव इन डिफरेंट वे एंड इन माउंटेन पीपल लिव इन अ डिफरेंट वे. नाउ इन माउंटेन रीजन लोगों के घर जो होते हैं मोस्टली वुड के बने होते हैं और उनकी रूफ स्लांटिंग होती है, स्लोपिंग होती है. वुड की वजह से उनके घर जो है गर्म रहते हैं और स्लोपिंग रूफ की वजह से अगर वहाँ पे स्नो कवर एरिया होता है या स्नोइंग की प्रोबेबिलिटी रहती है तो स्नो जो है उनकी छतों पे स्टिक नहीं होती और स्लिप डाउन होती है. और लोगों की ऑक्यूपेशन जो होती है माउंटेन एरिया में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो गया, फार्मिंग हो गया या एनिमल रियरिंग हो गया. जबकि फ्लैट स्ट्रक्चर प्लेन है जो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, रोड बिल्ड्स करने के लिए, फैक्ट्री और हाउसेस बिल्ड करने के लिए सूटेबल रहती है. और वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉपुलेशन भी जो है वो प्लेन्स में सस्टेन करती है. जैसे जैसे यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट होती जाती है वैसे वैसे यहाँ की पॉपुलेशन भी रेज हो जाती है. और इसी वजह से जो प्लेन्स की पॉपुलेशन है वो माउंटेन रेंज के ज़्यादा होती है. और इसमें कौन कौन से रीज़न है जो कंट्रीब्यूट करते हैं. फर्स्ट इज़ द फर्टाइल सॉइल, सेकेंड इज़ बेटर लाइफस्टाइल, थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. पीपल प्रेफर टू प्लेन्स टू द अदर लैंडफॉर्म फॉर द लिविंग. प्लेन्स में जो लाइफ सस्टेनिंग अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ मोर देन दैट वी कैन गेट इन द माउंटेन्स. And apart from that, living in the mountain is quite harsh due to the weather conditions, so people prefer to live in the plain. That is all for the chapter today. Thank you very much. Thank you all of you.